उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ये भले ही फिल्मी गाना है, लेकिन आखिरकार पतंग के मायने बताने के लिए काफ़ी है। पतंग उड़ती ही रहती है। लेकिन हम खड़े हैं पलामू जिला मुख्यालय के नए नगर भवन में। खाली कुर्सियों को देखकर ये आप आश्चर्य ना कीजिएगा। कार्यक्रम का आगाज है और आगाज में कैपिटल न्यूज आपके साथ मौजूद है पतंग महोत्सव को दिखाने के लिए। मैं हूं एपी लकी और आइए हम समझते हैं कि आखिरकार इस पतंग महोत्सव के मायने क्या हैं। हमारे साथ पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कई जो व्यवस्थापक कर्ता धर्ता हैं, हम इनसे समझते हैं पतंग महोत्सव कितना सुहाना, कितना मनोरम है। ये देखिए, पूरे झारखंड में ये पहली बार पतंगोत्सव मनाया जा रहा है। एक नया क्रिएशन किया गया है कि यहाँ पर लोग पतंग अहमदाबाद क्रिएशन की बात आएगी तो पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आनंद शंकर की नाम आएगी। ये सारी चीज़ जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद बाबू के दिमाग की उपज है। वो हमेशा, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे ये अन्य कार्यक्रम हो, अनूप जलोटा हो या बड़े बड़े कार्यक्रम, उन्हीं के दिमाग का उपज है। उनकी भगवान उनके दीर्घायु करे कि वो हमेशा ऐसा कार्यक्रम करते रहें। और ये महोत्सव उनका एक हमेशा नया नया खोज रहता है। पतंग महोत्सव और कल यानी कि 14 जनवरी को उड़ाया जाएगा। आइए हमारे साथ एक और शख्स की मुलाकात हुई, पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक बेहतरीन बड़े व्यवसायी हैं नीलेश चंद्रा साहब। पतंग महोत्सव इस बार नया, ये कैसे है? पतंग महोत्सव 2021 जो है पलामू के लिए एक अनूठा कार्यक्रम होने जा रहा है और हम चाहेंगे कि इसमें शहर के सभी बच्चे हिस्सा लें, आम शहरी इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे फेमस हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करने का मोदी जी का प्रोग्राम है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री का हम लोग एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं कार्यक्रम को। दूसरी बात यह है कि पतंग महोत्सव 2021 जो है हम लोग डाल्टन में अभी शुरुआती दौर में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मतलब ये बात आप कह रहे हैं कि भाजपा की निगम सरकार है तो भाजपा का अपना, वहाँ तब राज्य सरकार को तो नहीं श्रेय मिलेगा, तो केंद्र को ही आप देंगे? नहीं, जो नया टाइप का कार्यक्रम है, हमारे अध्यक्ष चाहते हैं कि उसको नया टाइप का कोई भी कार्यक्रम हो। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री आनंद शंकर जी, उनका एक अनूठा सोच होता है कि नया टाइप का कोई भी प्रोग्राम को लाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो और जागरूकता इतनी तेज़ी से फैले कि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो। और नया नया कार्यक्रम में अट्रैक्ट होने से बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं, शहरवासी उत्साहित होते हैं। और अगले साल हम लोग इससे भी बेहतरीन कार्यक्रम देने का सोच रहे हैं। हम चाहेंगे कि पूरा शहर इससे लाभान्वित हो, इसका लुत्फ उठाए और ये अपने आप में एक बेहतरीन मौका है शहरवासियों के लिए। जो पतंग तो आपने भी बचपन में उड़ाया हो? बिल्कुल उड़ाया है, मैंने बिल्कुल उड़ाया है, लेकिन छोटे स्तर पर उड़ाया है। आप पूरे शहर को आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे शहर के बच्चों को, अपने बच्चों को बुलाए हैं कि? बिल्कुल बुलाए हैं। हमारे तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चे आ रहे हैं और तीनों बहुत शौक से आ रहे हैं कि पापा अब बार पतंग का हम अलग मजा लेंगे। और हम सभी शहरवासी के सभी बच्चे से आग्रह करेंगे कि आएँ और इसका लुत्फ उठाएं। महाराष्ट्र की जो टीम आई है प्रशिक्षण के लिए, वो कितना आप मानते हैं, क्या खासियत है उनकी? उनकी खासियत है कि वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं, जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिले हुए हैं। और वो एक से एक कलाबाजी दिखाते हैं पतंग में, बड़े बड़े पतंग लेकर आए हैं। एक एलईडी का भी कार्यक्रम हम लोग का होने जा रहा है, जिसमें एसपी महोदय और कमांडेंट महोदय शहर के बीचों बीच उसको आज शाम में उड़ाने जा रहे हैं, फ्लाइट करने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि लोग अपने छतों पर चढ़कर इसको देखें और लुत्फ उठाएं। इसका भी अलग मजा है। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? जरूर इन्हीं खास नायाब तरीकों को, नायाब आयाम को, एक उच्च मुकाम को हम आप तक पहुंचाते हैं कैपिटल न्यूज के माध्यम से। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव इंद्रजीत सिंह डिम्पल। आइए हम थोड़ा इनसे भी समझ लेते हैं पतंग महोत्सव कितना, व्यस्तता तो बढ़ी है? कोई भी व्यवस्था नहीं बढ़ी है। निश्चित तौर पे
कोरोना के दौरान जो ये सांस्कृतिक गतिविधियों का और एक सामाजिक सन्नाटा पड़ गया था पूरे शहर में, एक बहुत अच्छा प्रयास है चैम्बर का कि हम इसको तोड़ें। तोड़ने के क्रम में कुछ ऐसा व्यवस्था बनाएं, कुछ ऐसा इवेंट लेके आएँ जो हमारा शारीरिक, बौद्धिक और हमारा सामाजिक विकास करे। पतंगबाजी एक लोक संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत बड़ा हमारा रस्म है, एक बहुत बड़ी खेल है, एक बहुत बड़ी परंपरा है। और ख़ास करके मकर संक्रांति और लोहड़ी जो आज है, पहले तो मैं लोहड़ी की सब आपको शुभकामनाएं दूं। आज के दिन में पंजाब, पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, उसकी सबको शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति और लोहड़ी में आपको पूरा आसमान जैसे परिंदे घूमते हैं वैसे पतंग से एकदम आच्छेद होता है पूरा। कहीं भी जगह नहीं होती है कि कोई आदमी कुछ सूरज या किसी और बादल को देख सके। डिम्पल जी, बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ी कि पतंगे परिंदों की तरह। आज तो परिंदे गायब हो रहे हैं, पतंगों की कितनी महत्ता तब बढ़ जाती है। मैं बताऊं, देखिए परिंदे गायब हो रहे हैं, मैं इसलिए कहा ना, मैंने हमारे जितने भी त्यौहार हैं ना, ये लोक पर्व हैं, ये सारे हमारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सरुल हो, पतंगबाजी हो, या वट वृक्ष की पूजा हो, सतीश कुंवर की पूजा हो, तो निश्चित तौर पे ये इसलिए होते हैं ताकि हम प्रकृति की गोद में बैठकर इन त्योहारों का आनंद ले सकें। इसमें पतंगबाजी है। हमारे बीच में आज विख्यात ट्रेनर आए हुए हैं, वो पतंग बनाना। देखिए हमने क्या प्रयास किया है, चैम्बर का सोच क्या है कि हम आपको कला सिखा रहे हैं ताकि आप बेहतर कर सकें। हम अभी यहाँ पे उनके पतंग बनवाएंगे, उसके बाद पतंग बना के फिर अपने सोच की आकृति उस पर डिजाइन करेंगे, एक संदेश लिखेंगे। अगर आप चल सके मेरे साथ तो मैं ले चलूँगा आपको जगह पे। अगर आप आना चाहें तो मैं दिखाता हूँ, आइए। निश्चित तौर पे क्या खास का मैं खास ये बता रहा हूँ कि हम एक छोटे से बच्चे के दिल में क्या सोच है वो मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं उन्हें शीट लूँगा, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ के वो एक पतंग की आकृति देंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो वादे किए जाते हैं, और शायद आनंद शंकर की टीम की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो अधूरा काम नहीं छोड़ते हैं और हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से वो पूरा करते हैं। और इसी का देखिए हिस्सा है कि पतंग सिखाने का भी अपना एक तरीका है और वो पहले से तैयार है। जी, हम ये पतंग उनको बताएंगे कैसे बनाना है। ये प्लेन है, उसके बाद हम उनको मार्कर देंगे, स्केच पेन देंगे कि वो अपने मन की सोच, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, मन की सोच को इस पर ड्रॉ करेंगे, एक संदेश लिखेंगे अपने नाम, अपने परिवार के नाम, अपने देश के नाम, अपने समाज के नाम, ताकि उन बच्चों की सोच को हम ग्लोरीफाई कर सकें, उनको आगे ले जा सकें। हो सकता है कि बेहतर पतंग बनाने वालों को हम इनाम भी देंगे कल, उनको उड़ाने वाला का, और यही पतंग बना के वो उनकी निजी संपत्ति हो जाएगी। इसके साथ हम उनको तागा देंगे, लटाई देंगे और ये सारी ट्रेनिंग देंगे, और कल यही पतंग वो उड़ाएंगे। अब बस कल्पना करिए, आप इसको विजुलाइज करिए कि जब एक बच्चा अपने हाथ से पतंग बनाएगा और उसी पतंग उड़ाएगा तो जो सुख की अनुभूति उससे होगी वो निश्चित तौर पर अद्वितीय होगी। और यही अनुभूति हम यहाँ के बच्चों को और नौजवानों को देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पतंग है, पतंग के ये पीछे की जो आमतौर पे कमाची जो बांस की इस्तेमाल की जाती थी उसका नहीं। हाँ, यहाँ पे हमने एक और बताएं कि जनरली आपने देखा होगा कि पतंग में कमाची बांस की होती है। चूंकि चैम्बर संकल्पित है पर्यावरण की रक्षा के लिए, तो हम यहाँ पे वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का तो प्रतिबंधित है। कह रहा हूँ मैंने वर्ड यूज किया बायोडिग्रेडेबल। ये प्लास्टिक ऐसा है जो स्वतः कुछ सालों के बाद खत्म हो जाता है, गल जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है और इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और बच्चों को बेहतर कारण दो ही हैं, एक कि दुर्घटनाएं कम हो और दूसरा कि वही पूरा आकार मिल सके। चूँकि ये मुड़ता है और जो हम मांझा भी यूज़ करेंगे तागा, उसे कोई मांझा नहीं लगा हुआ है, ताकि इससे कोई बच्चों को नुकसान नहीं हो, हाथ नहीं कटे, गला नहीं कटे और कोई एक्सीडेंट नहीं हो। और मुझे ध्यान में है कि जब पहले पतंग बनते थे तो बच्चे पतंग की डोर जब प्रतियोगिता होती थी मोहल्ले स्तर पे, और जब पतंग काटना होता था उसमें मांझा का इस्तेमाल, उसमें शीशा को चकनाचूर करके उसमें उसका इस्तेमाल करते थे। कई ऐसे चीज़ें का इस्तेमाल करते थे जिससे नुकसान होने का डर है। लेकिन इन सभी चीज़ों को वाकई में कहीं ना कहीं पतंग महोत्सव कुछ खास कर जाए, कुछ नया कर जाए। हमारे साथ हैं मेयर प्रतिनिधि सुनील गुप्ता जी। सुनील जी, हम थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे, नगर निगम में तो कुछ खास नया होने लगा जब से भाजपा नेता अरुणा शंकर की अगुवाई वाली सरकार बनी है।
क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं पतंग महोत्सव? उत्सव महोत्सव यहाँ पलामू के लिए, पूरे झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है और अभी अनूठा है। पलामू क्या झारखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ है। जो हम लोग के गॉडफादर आनंद सर और हमारी महापौर अरुणा शंकर की देन है कि इसको आज पलामू में लागू किया गया है। क्या मानते हैं आनंद शंकर की सोच को, आप किस रूप में देखते हैं? आनंद सर का जो सोच है पलामू के लिए वरदान है। अगर जिस रेशियो में निगम का विकास चाह रहे हैं, अगर वो सभी धरातल पर आ गए तो आज नहीं कल 50 साल तक इनको कोई नहीं हरा सकता है। ये मेरा दावा है। हराना तो अलग बात, हम कुछ नया चाहते हैं और ये बातें हम कह सकते हैं। भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन डंके की चोट पे कहा जा सकता है कि रचनात्मक शैली के कहीं ना कहीं धुरंधर नाम है आनंद शंकर। और हमेशा एक उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कुछ ना कुछ नयापन लेकर के आती है और शायद कहीं ना कहीं नगर निगम को इसका लाभ बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और उसका सबसे बड़ा प्रमाण होगा सौंदर्यकरण। और अगर यदि आप रेणमा चौक से लेकर के कचहरी चौक के बीच का जो ओवरब्रिज है, आप उस पुल से गुजरते हैं रात्र के अंधेरों में, तो अब जहां डर था उस डर से इतर आपको वहां खूबसूरती मिलेगी, मनोरमता मिलेगी, सौंदर्यता मिलेगी। और वो शुरुआत है, नए साल के साथ उसका आगाज हुआ और अब नए साल में ही 14 जनवरी 13 जनवरी ये 2 दिन आपके लिए बेहद खुशनुमा होने जा रहा है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में परिंदों के तर्ज पर पतंगें आसमान में उड़ेंगी और नए संदेश देंगी।